रेड लेगेड विडो बहुत ही रेयर स्पाइडर है। ये ब्लैक विडो फैमिली की मेंबर है और बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। ये स्पाइडर साउथ और सेंट्रल फ्लोरिडा में पाई जाती है। ये रंगीन मकड़ी 1 इंच लंबी भी नहीं होती, लेकिन उतना ही जहर रखती है जितना दूसरी विडो फैमिली की स्पाइडर्स रखती हैं। वुल्फ स्पाइडर लाइकोसिडे फैमिली की मेंबर है और इसकी लगभग 125 प्रजातियां यूएस में ही पाई जाती हैं और लगभग 50 प्रजातियां यूरोप में भी पाई जाती हैं। एक फुल ग्रोन वुल्फ स्पाइडर नॉर्मली आधे इंच से 2 इंच लंबी होती है। उनके शरीर पर बाल होते हैं और आमतौर पे उनकी पीठ पर ब्राउन या ग्रे कलर के स्ट्राइप जैसे निशान होते हैं। इसकी आंखों की अरेंजमेंट इसके सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स में से एक है। 4 छोटी आंखें नीचे वाली लाइन में, 2 बड़ी आंखें बीच में और 2 मीडियम आंखें टॉप में। इनका नाम वुल्फ स्पाइडर एक मान्यता की वजह से पड़ा, जिसके अनुसार ये मकड़ियाँ झुंड में शिकार करती होंगी। इनके और भी नाम हैं, जैसे कि ग्राउंड स्पाइडर या हंटिंग स्पाइडर। वुल्फ स्पाइडर्स कभी जाले नहीं बनाती, बल्कि शिकार करना प्रेफर करती हैं। सिडनी फनल वेब स्पाइडर्स ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की सबसे जहरीली जीवों में से है। ये मकड़ियाँ आम तौर पे 1 से 3 इंच लंबी होती हैं और अगर इन्हें कोई छेड़े तो बहुत आक्रामक हो सकती है। लंबी आयु वाली मादा फनल वेब मकड़ियाँ अपनी लगभग पूरी ज़िंदगी सिल्क के जाले के गोलदार घर बनाने में बिता देती हैं और नर गर्मियों में बाहर आवारा भटकते रहते हैं पोटेंशियल पार्टनर्स की तलाश में। सिडनी फनल वेब स्पाइडर कम से कम 13 लोगों को मौत की घाट उतार चुकी है, लेकिन 1980 में इसका एंटीवेनम बन चुका है, इसलिए अब इनसे ऑस्ट्रेलिया में मौतें नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया की एक और स्पाइडर जिसका नाम नॉर्थर्न फनल वेब स्पाइडर है, इस फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर है, जिसका साइज़ 3 इंच तक जाता है और पेड़ों पे चलने की वजह से अलग पहचान में आ जाती है। इन मकड़ियों को पानी बहुत पसंद है और अक्सर स्विमिंग पूलों में गिरने की आदी है, जिसके कारण फिर मकान मालिकों को इनको फिर निकालने में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसके काटने के बाद अगर वक्त पे एंटीवेनम ना मिले तो चंद मिनटों में एक इंसान की मौत हो सकती है। चिलियन रेक्लूज स्पाइडर एक जहरीली स्पाइडर है जो क्लोजली रिलेटेड है ब्राउन रेक्लूज स्पाइडर से। यह स्पाइडर को इसकी फैमिली में सबसे खतरनाक माना जाता है और इसके काटने से अक्सर बहुत सीवियर सिस्टमेटिक नुकसान होते हैं और कितनी बार मौत भी हो जाती है। ये मकड़ी, जैसे कि इसका नाम बताता है, आक्रामक नहीं होती है। अधिकांश सिर्फ तभी काटती है जब इसे कोई इंसानी स्किन पे प्रेस करे, जैसे कि कोई कपड़े पहनते वक्त गलती से कर सकता है। सारी रेक्लूज स्पाइडर्स की तरह चिलियन रेक्लूज के जहर में भी टर्मोनेक्रोटिक एजेंट होता है, जो नॉर्मली सिर्फ कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज में ही पाया जाता है और इनके काटने से रीनल फेलियर या किडनी फेलियर भी हो सकता है। लगभग 4% केसेस में विक्टिम्स की मौत हो जाती है। सिक्स आइड सैंड स्पाइडर एक मीडियम साइज वाली स्पाइडर है जिसका बॉडी साइज 1 से 2 इंच है और टांगों का साइज 4 इंचों तक होता है। ये साउथ अमेरिका और सदर्न अफ्रीका के डेजर्ट्स और अन्य रेतीले इलाकों में पाई जाती है। सिक्स आइड सैंड स्पाइडर रेक्लूज स्पाइडर से रिलेटेड है जो पूरी दुनिया में मिलती है। इसके फ्लैट पोस्चर के कारण इसको सिक्स आइड क्रैब स्पाइडर कहा जाता है। ये इंसानों को तो कम ही काटती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने शो करा है कि एक खरगोश को 5 से 12 घंटे में मौत दे सकती है। ब्राउन रेक्लूज स्पाइडर्स, जिन्हें वायलिन स्पाइडर्स भी बुलाया जाता है, इनके सर के ऊपर बने एक डार्क वायलिन शेप के निशान के कारण ये बहुत स्लो चलती हैं और अंधियारे इलाकों में भटकती हैं।
ये अधिकांश जूते चप्पलों, कपड़ों और बिस्तरों में घुसना पसंद करती है और बहुत आसानी से ऐसी सिचुएशंस में फंस जाती है जिसमें ह्यूमन स्किन से जबरन कांटेक्ट होता है, जिससे फिर काटने वाले केसेस सामने आते हैं। ब्राउन विडो स्पाइडर उसकी कजिन्स ब्लैक विडो और रेड बैक स्पाइडर की तरह एक घातक न्यूरोटॉक्सिक वेनम लेके चलती है, जिससे लैट्रोटेक्टिज्म जैसे खतरनाक सिम्टम्स हो सकते हैं। अधिकांश स्पाइडर्स की तरह विडोज़ का भी बहुत पुअर विजन होता है और वो जब अपने जालों में नहीं चलती तो उसे बहुत मुश्किल होती है चलने में। ब्राउन विडो स्पाइडर्स की बहुत पतली टांगें होती हैं और बहुत डीप और मोटे पेट होते हैं। इनके पेट के ऊपर या नीचे कई लाल रंग के निशान बने होते हैं। ये निशान रेत की घड़ी का भी हो सकता है या वहाँ चंद डॉट्स भी बने हो सकते हैं। ब्लैक विडोज़ बहुत इनफेमस स्पाइडर्स हैं जो अपने रंगीन रेत की घड़ी वाले निशान से पहचानी जाती हैं जो उनके पेट के ऊपर बना होता है। इनकी कई प्रजातियां होती हैं और ये अक्सर टेम्परेट या माइल्ड इलाकों में दुनिया भर में पाई जाती हैं। इनके एंटीवेनम बनने से पहले लगभग 5% बाइट्स फेटल हो जाती थी और व्यक्ति की मौत हो जाती थी। इनको रहने के लिए पुराने खंडर बहुत पसंद हैं। ब्लैक विडोज़ यूएस में 1950 और 1959 के बीच 63 लोगों को मौत की घाट उतार चुकी हैं। मॉडर्नाइजेशन के बाद से ब्लैक विडो बाइट्स अब बहुत रेयरली होती हैं। ब्राज़ीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर एक विशाल कत्थई रंग की मकड़ी है जो बहुत सिमिलर है नॉर्थ अमेरिकन वुल्फ स्पाइडर से, बस ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा जहरीली है। इसका न्यूरोटॉक्सिन सारी मकड़ियों में सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाइडर माना जाता है। ब्राज़ीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर्स एक्टिव हंटर्स होती हैं और बहुत ट्रैवलिंग करने की आदी होती हैं। कितनी बार कोजी और कंफर्टेबल जगहों में रात को छुपने के लिए घुस जाती है और कई बार फ्रूट्स और फ्लावर्स में भी घुस जाती है। अगर इस मकड़ी को किसी कारण सतर्क होना पड़ता है तो वे अपने आप को बचाने के लिए काट सकती है, लेकिन अगर उसे डराया या नुकसान ना पहुंचाया हो तो अधिकांश बाइट्स ड्राई ही होती हैं, यानी कि उनमें जहर नहीं होता। जहरीली बाइट्स तभी ज़्यादा होती हैं जब एक स्पाइडर को किसी चीज़ से दबाया जाए या उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। इसके केस में इसका जहर एक इंसान को मसल शॉक में भेज सकता है। तो ये थी दुनिया की टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्पाइडर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।